एक 13 साल की लड़की का दिन प दिन पेट बढ़ता जा रहा था। जो उसके घर वाले होते हैं वो उससे पूछते हैं कि बेटा, ये जो तुम्हारा पेट है ये क्यों बड़ा होता जा रहा है? क्या तुम्हें कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है या किसी ने तुम्हारे साथ में कोई गलत काम किया है? लेकिन जो वो बच्ची होती है वो डर के मारे कुछ नहीं बताती। उसके बाद जो परिवार वाले होते हैं उन्हें थोड़ा शक होता है, जो उसके माता पिता होते हैं उसे लेकर सीधे पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। और जब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो उन्हें अल्ट्रासाउंड की जांच कराने के लिए कहता है। तो वो जब अल्ट्रासाउंड की जांच कराते हैं और जब उसकी रिपोर्ट सामने आती है, जिसे देखने के बाद उसके परिवार वाले ही तो क्या, जो डॉक्टर होते हैं वो भी जानने के बाद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्ची थी ये 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। आखिर इसके साथ में ये सब किसने किया? आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरशाद मलिक। आज की जो सच्ची घटना है वह बुलंदशहर का एक राधा स्वामी सत्संग बांस आश्रम है और यहीं की ये घटना है। दरअसल 21 अक्टूबर 2024 को एक 13 साल की बच्ची का जब पेट बड़ा होने लगता है तो उसके परिवार वाले होते हैं उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा जो पेट है दिन पे दिन बड़ा क्यों होता जा रहा है? तो जो बच्ची होती है वो डर के मारे कुछ नहीं बताती। जो परिवार वाले होते हैं वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब बच्चे की जांच की जाती है तो वो 6 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है। उसके बाद परिवार वाले बच्ची से पूछते हैं दुलार के पुचकार के, लेकिन जो बच्ची थी वो कुछ नहीं बता रही थी। उसके बाद 22 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जाती है। जो पुलिस वाले थे वो इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे थे, यानी इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही कर रही है। उसके बाद जब ये मीडिया को पता चलती है और सरकार को पता चलती है तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। और जब प्रेशर बनाया जाता है, जो पुलिस वाले होते हैं, जो वहाँ के SHO होते हैं, जब पुलिस वालों पर दबाव बनाते हैं तो वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। और जब कार्रवाई करते हैं तो उसमें एक मोहन लाल जो इस आश्रम का सेवादार हैं उसे गिरफ़्तार करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। उसके बाद उस बच्चे से भी पूछताछ करते हैं तो वो बच्ची बताती है जो आश्रम का सेवादार है, यानी जिसका नाम मोहन लाल है, जिसकी उम्र करीब 75 साल है, यानी जो ये बच्ची थी 13 साल की थी, इसके पोते भी इस बच्चे से ज़्यादा उम्र के हो गए। इसने इस बच्चे के साथ में गंदा काम किया था। जब बच्ची पूरी हकीकत बताती है कि आखिर इस जो शख्स ने उसके साथ में किस तरह से गंदा काम किया था, और अगर मैंने घर पे बताने की बात कही थी तो इसने मेरे घर वालों को और मुझे मारने की धमकी दी थी। उसके बाद पुलिस वाले मोहन लाल को गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार करने के बाद इसे रिमांड पर लेते हैं। और जब इससे पूछताछ करते हैं तो जो मोहन लाल हैं वो ऐसे खुलासा करता है जिसे जानने के बाद सभी हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये जो मोहन लाल होता है इसके 2 बेटे होते हैं। एक बेटा इसका नौकरी करता है और जो दूसरा बेटा होता है वो इसी के साथ में रहता है। और इसी के साथ में रहने के बावजूद इसके जो बेटे होते हैं दोनों की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे। लेकिन जो मोहन लाल होता है ये आश्रम में ही रहता है, अपने घर पर भी नहीं रहता। आश्रम में ही रहकर इसका जो खाना पीना जो भी खर्चा होता है वो आश्रम की कमेटी उठाती है और वहीं पर ही इसे परमानेंट रख लिया गया था। ये आश्रम में ही अपना जो जीवन था काट रहा था। उसके बाद जो ये अकेला जब वहाँ पर आश्रम में रहता है उसके बाद इसके अंदर उत्तेजना जागने लगती है और एक कुत्ते को अपना शिकार बनाता है और उसके साथ में गलत काम करता है। लेकिन जब कुत्ते से इसका मन नहीं भरता उसके बाद ये गाँव की ही कुछ छोटी जो बच्चियाँ होती है वो जो आश्रम के सामने खेलने आती है उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। दरअसल जो आश्रम है वो गांव से ठीक बाहर है और जो गांव का मेन रास्ता है वो सीधा गांव के अंदर जाता है और आश्रम के सामने को ही निकल कर जाता है, क्योंकि जो गांव का मेन रास्ता है, मुख्य रास्ता गांव का वही था। उसके बाद जो गांव से जो मिला हुआ आश्रम होता है, ये जो बच्चे होते हैं जाकर आश्रम के सामने अक्सर खेला करते थे। जो आश्रम के अंदर जगह होती है वहाँ पर भी अक्सर जाकर खेला करते थे। इसी के चलते जब मोहन लाल होता है तो ये बच्चों को अपने पास बुलाता है, कभी उन्हें खाने की चीज़ देने के बहाने तो कभी उन्हें किसी चीज़ के बहाने अपने पास बुलाता है। और अपने पास बुलाने के बाद उनके साथ में खेलता है, उन्हें खाने की चीज़ देता है, उन्हें साइकिल भी देता है कि तुम जाओ ये साइकिल चलाओ। उसके बाद जब बच्चे इससे लगाव करना शुरू कर देते हैं, इसके पास आना शुरू कर देते हैं, तो एक दिन एक लड़की आती है जिसकी उम्र 13 साल होती है। उस बच्ची को जब वो अपने पास बुलाता है तो अपने पास बुलाने के बाद उससे बातें करता है, उसे बैड टच करता है। तो जो बच्ची होती है वो समझ नहीं पाती आखिर ये बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। वो समझ रही थी जो मुझे इधर उधर छू रहे हैं ये मुझे दुलार रहे हैं, उसे ये मालूम नहीं था कि जो बैड टच कर रहे हैं इनकी मंशा क्या है। उसके बाद जो ये 75 साल का मोहन लाल होता है इसे खाने में कुछ नशीला पदार्थ देता है, जिसके बाद ये जो बच्ची होती है इसे चक्कर आने लग जाते हैं और ये बेसुध होकर जो वहाँ पर चारपाई होती है वहाँ पर गिर जाती है। उसके बाद ये जो मोहन लाल होता है इसके साथ में गंदा काम करता है। जब बच्ची को होश आता है और वो इस घटना के बारे में घर वालों को बताने की कहती है तो जो मोहन लाल होता है ये इसे धमकी देता है, अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार दूंगा। उसके बाद जो बच्ची है वो डर जाती है और घबरा जाती है, वो घर पर जाकर कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद ये जो मोहन लाल होता है
एक बच्चे को और अपनी हवस का निशाना बनाता है और उसके साथ में ये गलत काम करता है और उसे भी धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो ये जो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे परिवार वालों को भी जान से मार दिया जाएगा। ये जो दोनों बच्ची होती है घबरा जाती हैं और किसी से नहीं बताती। उसके बाद कुछ दिनों तक ये आश्रम में जाना बंद कर देती हैं। लेकिन जैसे ही ये बात पुरानी होती है, कुछ समय बीत जाता है, ये बच्ची फिर से जाती है आश्रम के पास खेलने के लिए। तो ये जो मोहनलाल होता है फिर इन्हें अपने पास बुलाता है, उनके साथ में गलत काम करता है। लेकिन ये जो मोहनलाल है इसे भी मालूम नहीं था कि ये जो बच्ची है 13 साल की न जाने कब प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद जब ये जो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो इसका दिन प्रतिदिन जो पेट होता है वो बड़ा होने लगता है। परिवार वालों को जब शक होता है कि आखिर तुम्हारा पेट बड़ा क्यों हो रहा है, वे उससे पूछते हैं, लेकिन जो बच्ची होती है वो डर के मारे नहीं बताती। उसके बाद इसे लेकर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर से इसे चेकअप कराते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि इसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। वो सीधा जाते हैं, उसकी अल्ट्रासाउंड की जाँच कराते हैं और जब जाँच कराते हैं तो उसमें जो खुलासा होता है जो बच्ची होती है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये जानने के बाद जो परिवार वाले होते हैं वो दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। उसके बाद बच्ची से पूछा जाता है, जब बच्ची नहीं बताती तब जाकर 22 अक्टूबर को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराती है। जो पुलिस वाले होते हैं बच्ची के पास आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। लेडीज़ कांस्टेबल भी आती है, बच्ची से पूछताछ करती है और ये जो बच्ची है इस दूसरी बच्ची का भी नाम बताती है, उस बच्ची को भी लाया जाता है। इन दोनों के बयान दर्ज किए जाते हैं और इस मोहनलाल को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद 23 अक्टूबर को इस पर मुकदमा चलता है और इसे जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद 24 अक्टूबर को पुलिस जो ये 6 महीने की प्रेग्नेंट बच्ची थी इसकी मेडिकल जांच कराई जाती है और मेडिकल जांच कराने के बाद इस बच्ची को जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें इसके ऑपरेशन की इजाज़त दी जाए। लेकिन जो कोर्ट होता है वो मना कर देता है, क्योंकि सिर्फ 24 हफ्ते तक ही जो ऑपरेशन कराने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन 24 हफ्ते के बाद अगर जो प्रेगनेंसी हो गई है उसमें ऑपरेशन नहीं करा सकते। इसके बाद परिवार वालों को इस बच्चे को पालने के लिए कहा जाता है। अब परिवार वाले ये सोचकर परेशान हैं कि आखिर बस इस बच्चे को अपना नाम कौन देगा, और अगर किसी ने बच्चा ले भी लिया तो आखिर हमारी बेटी से शादी कौन करेगा। फिर 25 अक्टूबर को दोनों लड़कियों के बुलंदशहर कोर्ट में बयान दर्ज किए जाते हैं। फिलहाल ये मामला भी चल रहा है। जो बच्ची है इसकी समस्या भी परिवार वालों के लिए बनी हुई है कि आखिर हमारी बेटी से शादी कौन करेगा और कौन इसे नाम देगा। परिवार वाले ये भी मन बनाते हैं कि इसकी शादी कर दे, लेकिन जो बच्ची होती है वो अभी बहुत छोटी होती है, अभी उसकी शादी भी नहीं करा सकते, क्योंकि वो शादी के लिए अभी इस लायक हुई ही नहीं है, क्योंकि वो अभी नाबालिग है, 13 साल की उसकी उम्र है। अब परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आखिर इससे शादी करेगा तो कौन करेगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है और ना ही किसी को चोट पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सकें और अपने बच्चों को सेफ़ रख सकें। अगर आपके बच्चे भी इसी तरह बाहर खेलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनका ज़्यादातर ध्यान रखें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ खेल रहे हैं, और उन्हें बैड टच और गुड टच के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल जो बच्चों को पता नहीं होता कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है, और इसी का फ़ायदा उठाकर जो लोग होते हैं उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों तक भी शेयर ज़रूर करें, ताकि इन लोगों को सबक हासिल हो, नॉलेज हासिल हो। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।